ओके, निफ्टी तैयारी कर रहा है 18,700 क्रॉस करने की। फर्स्ट टाइम इन निफ्टीज करियर। 18,699 का हाई और जस्ट एक पॉइंट दूर अब 18,700 से। और सेंसेक्स तैयारी कर रहा है हश्ता 63,000 का मार्क छूने की। ये पहली बार होगा कि हम 63,000 के ऊपर ट्रेड करेंगे सेंसेक्स के ऊपर। और बैंक निफ्टी भी 43,000 के ऊपर। तो सारे के सारे इंडस्ट्रीज एक 18,701 18,700 तो फ्रेश माइलस्टोन्स बनाता ही जा रहा है मार्केट निफ्टी। तो पैराबोला, ये पैराबोला है। ये बहुत ही बढ़िया मूव आपकी स्क्रीन पर, और लगा नहीं था आज सुबह में कि इस तरह का सेकंड हाफ में मूव देखने को मिलेगा। ठीक 2:30 बजे हैं और 2:30 बजे वाली तेजी इस समय मार्केट में आ रही है। देखते हैं कितनी टिकती है और कितना और एक्शन बनता हुआ दिखाई देता है। इनफैक्ट हम वो किरित पारित कमेटी की जो सिफारिशें ऑयल मिनिस्ट्री को सौंपी गई है उस पर फटाफट अब आने वाले अभिजीत बोरा भी तैयार है। लेकिन इंडेक्स पर एक व्यू बनता है। राहुल शर्मा, 18,700 अब स्क्रीन पर, बताइए तेजी का ट्रेड फटाफट ले लिया जाए? जी हाँ, बिल्कुल। देखिए, आज के सेशन में कंसोलिडेशन के बाद अब जो लास्ट आधे घंटे में मूव आया क्लियरली इंडिकेट कर रहा है कि 18,700 के कॉल राइटर यहाँ पर चैलेंज हो रहे हैं। तकरीबन 1,70,00,000 के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पर खड़े हुए हैं और ये हाईएस्ट है पूरे के पूरे लो एट द मनी, क्लोज टू एट द मनी कॉल ऑप्शन स्ट्राइक्स है उसमें। तो मेरे हिसाब से 18,700 के ऊपर अगर 15 मिनट भी सस्टेन करेगा तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग जो शॉर्टर्स है उनको चैलेंज होगा और मेरे हिसाब से निफ्टी में एक और एक मूव आता हुआ दिख सकता है। तो मेरा ये मानना है कि थोड़ा ये लेवल को वेट एंड वॉच करना चाहिए। अगर अनवाइंडिंग चालू होती है 18,700 के कॉल में तो मेरे हिसाब से निफ्टी के अंदर एक वापस एक ट्रेजेक्टरी चेंज होती हुई दिखेगी। अदरवाइज यहाँ पे वेट एंड वॉच करना सही रहेगा। ओके, देखिए क्या ज़बरदस्त मूव इस समय मार्केट में आता हुआ 18,700 के पार। और अब वो 18,700 की एक बार कॉल लेकर आई है। जब हमने शो स्टार्ट किया था तो 34 रुपये उसका प्रीमियम था। वो बीच में गिर के 26 रुपये भी आई, अभी भी 46 रुपये पर है। तो मतलब अभी भी वो जो कॉल राइटर है वो कोशिश कर रहा है कि उस कॉल को किसी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन जिस तरीके का मार्केट में मोमेंटम है, लगता नहीं मुझे कि उसको ये मुझे लग रहा है कि उसको काटना ही पड़ेगा ये सौदा 18,700 की कॉल वाला। और ओपन इंटरेस्ट देखिए क्या ज़बरदस्त है। वो जो राहुल डिस्कस कर रहे थे 1.08 करोड़ शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट और प्रीमियम सिर्फ 46 रुपये पर 18,700। देखिए कल अगर %0.5 भी गैप अप हुआ तो इसका मतलब कहाँ खुलेगी ये कॉल, ये देखने वाली बात होगी। खैर आज अभी सुबह में 27 पर इसकी हम चर्चा कर रहे थे। हाँ 27 रुपये था। तो ये डिस्कस हुआ था कि 18,730 के ऊपर जब मार्केट निकलेगा तो ज़्यादा बड़ी शॉर्ट कवरिंग आएगी इसके। देखिए 27 वाला 46 तक फिर भी ठीक है, मतलब परसेंटेज में 27 का 46 भी काफ़ी जंप है एक्चुअली। तो पैनिक तो होगा थोड़ा सा, लेकिन वो एटलीस्ट स्पॉट में देखेगा वो जो ऑप्शन राइटर है कि 18,700 के ऊपर टाइम स्पेंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। जैसे राहुल ने भी कहा अभी, एक तो होता है उसका ऊपर निकलना, एक होता है उसके ऊपर टाइम स्पेंड करना। 10 मिनट भी अगर उसके ऊपर स्पेंड कर दिए तो फिर वो बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट होगी। चलो, तो नजरें रहेंगी फिलहाल 18,701 पर पहुंचने के बाद 18,692 के स्तर। लेकिन आज की बड़ी खबर, किरिट पारिख कमेटी ने आज ऑयल मिनिस्ट्री को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में गैस प्राइसिंग फॉर्मूले पर सिफारिशें उन्होंने सामने रखी। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय ने उनसे इन सिफारिशों पर खास बात की। उसका एक अंश आपको पहले सुनाते हैं। गैस की कीमत तय करने का अभी जो फॉर्मूला था, एग्जिस्टिंग जो फॉर्मूला है, उसमें आप किस तरह के बदलाव करने की सिफारिश की है आपने अपनी रिपोर्ट में? हमने कहा है कि इसका एक फ्लोर प्राइस रखनी चाहिए कि न्यूनतम प्राइस, जिससे ये न्यूनतम प्राइस ओएनजीसी और ओआईएल का मार्जिनल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एटलीस्ट कवर करे। इनको जो कॉस्ट है उनको तो कवर करना चाहिए, क्योंकि इसको और जो हमने अपर बाउंड भी रखा है कि जितनी ऊपर बाउंड ऐसा होना चाहिए कि दो गैस जाएगा सीजीडी और फर्टिलाइज़र को, कंज्यूमर्स है पीएनजी मीन्स पाइप नेचुरल गैस वाले डोमेस्टिक कंज्यूमर और कॉम्प्रेस नेचुरल गैस वाले ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये दोनों को फेयर प्राइस से मिले। फेयर प्राइस मीन्स द प्राइस कैसी होनी चाहिए कि जिनका जो ऑल्टरनेटिव है, जो इस फ्यूल है, पीएनजी के लिए एलपीजी के लगाओ और कंज्यूमर्स ट्रांसपोर्ट के लिए डीजल लगाओ, इससे कंपैरिजन में ये सब अट्रैक्टिव होना चाहिए, इसीलिए वो अपर बाउंड लगाया गया है। लेकिन हमने ये भी कहा कि अपर बाउंड हर साल $0.5 बढ़ेगा एंड धीरे धीरे बाय 2027 तक
हम इसको पूर्ण बोथ फ्लोर एंड सीलिंग प्राइस रिमूव करेंगे और एपीएम गैस में पूरी कंपेटिटिव मार्केट के मुताबिक उनकी प्राइस और वितरण होगा। ठीक है। इसी तरह से जो पुराने फील्ड दूसरे फील्ड है जो हार्ड टू एक्सट्रैक्ट डीप हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर एंड अदर फील्ड्स वेयर दे हैव ऑलरेडी प्राइसिंग फ्रीडम बट इनके पास मार्केटिंग फ्रीडम नहीं है पूरा, क्योंकि उसके पर जो प्राइसिंग है उसके पर एक अपर सीलिंग लगाई जा रही है। वो अलग सीलिंग है, वो प्राइस फार्मूले से नहीं दूसरे फार्मूले से लगती है। तो हमने कहा कि ये भी जनवरी 1, 2026 से हटाया जाए। ये 3 साल और 4 साल की सुविधा देने के टाइम देने का की ज़रूरत ये है कि देयर आर मैनी कंपनीज के अलग अलग उनका वो कॉन्ट्रैक्ट्स है एंड ये सब कॉन्ट्रैक्ट्स को अपसेट हम नहीं करने चाहते। एपीएम प्राइस जिसका खास तौर से पीएनजी जैसा कि आपने बताया फर्टिलाइजर सेक्टर उसका इस्तेमाल करती हैं, तो अभी जिस प्राइस पे इन सेक्टर को गैस मिल रहा है हाँ, उससे कितना रिलीफ मिलेगा इन सेक्टर को गैस मिलने में? देखो सीजीडी गैस अभी अत्यार इस वक्त सीजीडी कंपनी को गैस करीब $8.5 पर MMBTU से मिलता है। ठीक है। कि इमीडिएटली फिर हमारा सुझाव जो गवर्नमेंट एक्सेप्ट करता है तो वो 6.5 तो हो जाएगा कम से कम। ठीक है। एंड जब इंटरनेशनल प्राइसेस ऑफ ऑयल एंड गैस कम आएगी तो इससे भी नीचे हो सकता है। सिफारिशें सौंप दी गई है किरिट पारे की तरफ से सरकार को फाइनल निर्णय लेना है। हमारे साथ अब इसी सेक्टर पर और राय लेने के लिए जुड़ रहे हैं शेर खान बाय बीएनपी पारिबा के रिसर्च एनालिस्ट अभिजीत बोरा। अभिजीत, इनफैक्ट इन सिफारिशों का काफी समय से इंतजार हो रहा है, कुछ आपने भी प्री कैलकुलेशन किया होगा, लेकिन जो एक्सपेक्टेशन थी वो लार्जली सामने निकल कर आई है। जिस तरह की मिनिमम गैस के दाम इन्होंने कहे हैं कि क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, जो पहले बेस था $4 का वो $6.5 की तरफ, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो कंज्यूमर्स को प्राथमिकता देने की बात हो रही है, सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्टिलाइजर। इन सिफारिशों को आप कैसे पढ़ रहे हैं और इन सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों के लिए कितनी बड़ी राहत है? देखिए, सबसे पहला तो अभी जो करंट गैस प्राइस है वो $8.6 पर MMBTU है, जो कि 6.1 से इंक्रीज किया था अक्टूबर विद इफेक्ट फ्रॉम अक्टूबर। सो द थिंग इज दैट MGL और IGL दोनों ने प्राइस किया है। MGL तकरीबन 9-9.5 रुपए पर केजी का CNG में प्राइस हाइक लिया है और IGL ने $3 का लिया है, बट उन्होंने पहले प्राइस कट नहीं किया था, गैस एलोकेशन इंक्रीज हुआ था। तो नेट जो कंसर्न्स है सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कि हायर गैस कॉस्ट पे जो इकोनॉमिक्स है CNG का वर्सेस पेट्रोल दैट विल डिटोरिएट। यहाँ से CGD कंपनीज के लिए गैस कॉस्ट कम होगा फ्रॉम FY24 बिकॉज FY23 के लिए गैस प्राइस ऑलरेडी डिटरमाइंड है। सो हम हमारे अनुमान के हिसाब से 8 से 9 रुपए का गैस प्राइस कट CNG गैस प्राइस कट आ सकता है इफेक्टिव फ्रॉम अप्रैल 2023 एंड कुछ 4.5-5 रुपए का डोमेस्टिक PNG में प्राइस कट आ सकता है। इससे ये होगा कि CNG का जो प्राइस गैप है विद पेट्रोल और द इकोनॉमिक्स है वो वाइडन हो जाएगा और वॉल्यूम ग्रोथ पे विजिबिलिटी मिलेगी। प्लस लोअर गैस प्राइस सिनेरियो में CDG के पास हमेशा ऑप्शन रहता है कि कुछ पोर्शन वो रिटेन कर सकते हैं। तो ये स्टेप से बहुत वॉल्यूम ग्रोथ प्लस मार्जिन रिकवरी का विजिबिलिटी मिलेगा, जिससे कि जो कि दोनों ही कंसर्न रहा है CGD के लिए। तो यहाँ से अर्निंग्स में भी विजिबिलिटी आएगी और स्टॉक का भी री-रेटिंग हो सकता है। तो इस समय IGL और MGL का, क्योंकि वहाँ पे मोर देन 80% शेयर है CNG एंड डोमेस्टिक PNG का। तो जब आप अर्निंग विजिबिलिटी की बात करते हैं, ये फिर अगले साल के लिए क्या पेंसिल इन कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ अर्निंग्स ग्रोथ? एस्टिमेट्स क्या रहेंगे आपके? दोनों IGL MGL को फायदा होगा या फिर गुजरात गैस को भी कोई बेनिफिट्स आएंगे? गुजरात गैस के लिए बेनिफिट लिमिटेड रहेंगे, क्योंकि
ऑलमोस्ट 70% जो शेयर है वॉल्यूम का दैट कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल पीएनजी एंड वहाँ पे इसका सप्लाई नहीं रहता है, दैट आर मोर डिपेंडेंट अपॉन टर्म एलएनजी एंड स्पॉट एलएनजी। फॉर आईजीएल वॉल्यूम रिकवरी आ सकता है क्योंकि जो सीएनजी कन्वर्जन्स थे वो रन रेट इंप्रूव हो सकता है बोथ आईजीएल और एमजी के लिए, और वॉल्यूम ग्रोथ जो एक्सपेक्टेशन है कि फॉर हाई गैस कॉस्ट से म्यूटेड रहेगा, दैट कैन रिवर्स। हमारा अभी एस्टिमेट है कुछ करीबन 1500-1600 करोड़ का पैट का एस्टिमेट फॉर FY24 फॉर आईजीएल, that can improve if the volume recovery is faster than expected. अच्छा अभिजीत, फिर